हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल हमने सीखा था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, फिजिकल चेंज को हमने बताया था, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं होती है। केमिकल चेंज में केमिकल के कंपोजिशन में जिससे वो बना है उसकी जो है प्रॉपर्टी बदल जाती है केमिकल की वजह से। जैसे अभी हम बता दें आपसे, देखिए कागज ले लिया गया है। कागज के टुकड़े को, इसको देखो, कागज को ऐसे हमने फाड़ दिया, ठीक है, दो टुकड़े कर दिया। तो ये जो है ना फिजिकल चेंज में आया है, क्योंकि इसमें इसका कंपोजिशन, इसका केमिकल थोड़ी ना बदला, इसकी साइज बदल गई है। इसको हमने और छोटा कर दिया, तब भी देखिए तो इसकी साइज में चेंज हुआ है, इनके केमिकल में कोई चेंज नहीं हुआ, इनके केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब केमिकल चेंज में अगर मान लीजिए हम इसे जला दें, ठीक है, इसे हम जला रहे हैं, एक मिनट, देखिए ये जला दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और यहां पर है राख। तो अब ये कागज के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया है। अच्छा, इससे देखिए ये डिओड्रेंट है, देखिए ये फ्लेमेबल होता है। तो इससे केमिकल चेंज हुआ है, तब इसकी देखिए ये जो बर्न हो रहा है, देखिए इस डिओड्रेंट की वजह से ये बर्न हो रहा है, इसका मतलब तेजी से बर्न हो रहा है, रिएक्शन में स्पीड बढ़ रही है, देखिए, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें जो केमिकल हमने डाला है, जो डिओड्रेंट में था, उसका नाम एथिल एल्कोहल है, उसमें एथिल एल्कोहल मिला हुआ है, इसकी वजह से ये आग तेजी से पकड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर से देख लीजिए एक बार, हालांकि बहुत इजी है, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन इसकी वजह समझिए। देखिए ये है इस तरीके से, देखिए तो इसमें कुछ केमिकल होगा तभी ना ये तेजी से चल रहा है, और ऐसी चीजों को कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। केमिकल चेंज में इसमें दो तरीके से हुआ, एक तो ये राख बन गया कागज जल करके, दूसरा आग तेजी से, जो इसकी फ्लेम है, लपट है, तेजी से बढ़ गई है ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऐड किया केमिकल, उस केमिकल का नाम है एथिल एल्कोहल। इसमें जो लिखा रहता है एथिल एल्कोहल, डिओड्रेंट में एथिल एल्कोहल, देखिए ETHYL, एथिल एल्कोहल, इसी को कहते हैं इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। इसका फार्मूला C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, दो कार्बन है तो एथ लग गया, कार्बन हाइड्रोजन के बाद सिंगल बॉन्ड N, एथेनॉल, इसका नाम हो गया, और OH लगता है तो ऑल लगता है लास्ट में, ठीक है। तो इथेनॉल है, और जो कि फ्लेमेबल है, इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन में आएगा, ठीक है। इसे समझ जाइए। ठीक है, ये आपने लिख दिया होगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। आगे फिर हम देखेंगे क्या सीखना है। फार्मूला होता है मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये है कि किसी सॉल्यूशन में दो चीज तो होगी ही, किसी सॉल्यूशन में दो चीज होगी, सॉल्यूशन में दो चीज होगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो इनका हम परसेंटेज निकालेंगे, एक निकालेंगे, पहला फार्मूला है मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए हमने यहां पर 60 ले लिया, कॉमन साल्ट NaCl, और ये जो है आपका फिर से यूनिवर्सल सॉल्वेंट H2O, वाटर, पानी ले लिया, ठीक है। अभी हम इस पर सब करके बताएंगे। मास बाय मास परसेंट के लिए फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। एक दूसरा फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन,
इसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला ये है, ये तीसरा फार्मूला है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये होगा वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव्यमान 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 विलयन का प्रतिशत। तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट को कहेंगे विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, इस तरीके से। ठीक है, तो सॉल्यूट को विलय और सॉल्यूशन को विलयन। ठीक है, अगर सॉल्वेंट होता तो विलायक। लिख लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला आखिर में कोई कहेगा कि ये मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज किस चीज के लिए है? तो ये ना कंसेंट्रेशन निकालने के लिए है। सबसे पहले देखेंगे कंसेंट्रेशन। ठीक है ना, कंसेंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है देखेंगे। कंसेंट्रेशन का मतलब जैसे हमने क्या किया, 2 वेसल ले लिया है, 2 वेसल, इनमें 100 ग्राम H2O वाटर है, इसमें भी ये A है ये B है, 100 ग्राम वाटर इसमें और 100 ग्राम वाटर ही इसमें है। लेकिन जो हमने अब देखिए 100 ग्राम जो वाटर है ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इसे कहते हैं, ये भी सॉल्वेंट होगा। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम शुगर डाला। ठीक, अब देखिए इस बी वाले में हमने 100 ग्राम शुगर डाल दिया। ठीक है, इस टाइम ये सॉल्यूट है और ये H2O क्या है? H2O जो रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में फर्क क्या होगा। देखिए दोनों में सीधे से फर्क है। आपने कहा 100 ग्राम वाटर इसमें, 100 ग्राम वाटर इसमें, लेकिन इनमें शुगर 50 ग्राम, इसमें शुगर 100 ग्राम, इसीलिए कंसंट्रेशन बी वाले का ज्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन बी वाले का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, कंसंट्रेशन बी वाले का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें 100 ग्राम वाटर है लेकिन इसमें ज्यादा सॉल्यूट डाला गया है। तो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। इसमें सॉल्यूट सिर्फ 50 ग्राम है तो कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा सांद्रता भी रहती है एक तरीके से, सांद्रता। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन। ठीक, चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर देखिए हमने क्या किया, ये 30 ग्राम ले लिया, 30 ग्राम NaCl, और H2O को फिर से हमने ले लिया, मान लीजिए कि 100 ग्राम ही ले लिया, 100 ग्राम H2O। तो 100 ग्राम H2O वाटर जो है सॉल्वेंट है, 30 ग्राम NaCl सॉल्यूट है, सॉल्यूट। ठीक है, तो अब इनका मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए फार्मूला तो दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम है, तो यहां लिख देंगे 30, और अपॉन में क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 नहीं लिखना है,
सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए फार्मूला है, सॉल्यूट कितना 30 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना, ये सॉल्वेंट है, ठीक है, ये वाटर इस टाइप पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम, तो यहाँ 100 लिखने के बाद 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 130 ग्राम और डिवाइड मल्टीप्लाई कितना है 100 से। अच्छा, बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे अगर रहता है तो ये ऊपर रहेगा 100 के नीचे, ये ऊपर रहता है न्यूमरेटर में, अंश के साथ ये 100 का गुणा है। कितने बच्चे हो सकता है कंफ्यूज करें कि नीचे तो नहीं ना ये लिखेंगे, नहीं ये बीचों बीच में लिखता है, इसका मतलब ये ऊपर है, अंश के साथ गुणा है 100 का। आप इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, ठीक है, कट गया, ये आपका आ गया 300 और 300 में 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जरा देखते हैं। 313 है, 13 दूना 26 और ये हो गया 4, ये 0 आ गया, 13 तिया 39, ठीक है, और 1 दशमलव लगाया 0, भाग नहीं गई, फिर से 0, फिर से 0, 7 बार, 13 7 91, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज इसका जगह 23.07%, ठीक है। कैसे किए देख लिए, सब सामने है आपके, ठीक है, इसे नोट करिए। ठीक है, इसे आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। देखिए डिवाइड करना भी आना चाहिए और फार्मूला आपको कब याद होगा, याद करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, वजह ये है ना कितना याद करोगे। इसको अगर लर्न करना ही है तो ऐसे करें कि आप इस पर क्वेश्चन कई लगाएं और क्वेश्चन लगाने से पहले रफ पर इसको लिखें, तो कई बार लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और इस पर क्वेश्चन करेंगे तो फिर वही आपकी प्रैक्टिस बनेगी एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे लॉकडाउन में 2 साल से बच्चे स्कूल रेगुलर तो गए नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने 7 में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की, 8 में अच्छी तरह नहीं की, और कुछ वजह उनकी ढिलवाई भी थी। अगर नहीं भी रहता लॉकडाउन तब भी वो नहीं पढ़ते, क्योंकि जैसे मन बनाना पड़ता है, पहले पढ़ने के लिए आपको आराम छोड़ना न पड़ेगा, सब कुछ आसानी से तो मिलेगा नहीं। तो पढ़ने के लिए अब सभी बच्चे हैं, जो लड़का क्लास में तेज होता है वो बेचारा जब लड़के और खेलते हैं तो वो पढ़ता है, उसको टेंशन रहता है पढ़ाई का, तो उसका नंबर ज़्यादा तो आएगा ही। तो अगर जैसे बहुत लड़के कहते हैं सर मेरा सब पीछे का छूट गया, मैं कह रहा हूँ कि छूट गया पीछे का, ठीक है, पीछे का भूलो, नया देखो। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसको नोट करो, उसको समझो, फार्मूला नहीं आता है सर से दोबारा कंफर्म करो कि ये क्या है, तब नहीं ये आएगा। अब कुछ लोग हैं गए स्कूल, बैग जब स्कूल से वापस आए तो जहां रख दिए, अगले दिन वही बैग उठेगा सीधे स्कूल में जाएगा, बीच में नहीं खुला पढ़ने के लिए, और बहाने तो फिर बनाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।